और मैं मशकूर हूँ ख़ास तौर पे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का कि हाईएस्ट फोरम जो है PARC, उन्होंने हमारी इस काम में बड़ी सपोर्ट की है। अब रिसेंटली मैं रिटायरमेंट के बाद खुद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के दफ्तर में गया हूँ, उनको प्रेजेंटेशन दी है कि हम ज़मींदार के लिए कि यही सीड जो 10,000 रुपये का अवेलेबल होगा हाइब्रिड सीड सनफ्लावर का, वो मुल्क के अंदर बने और 3,000 का हो। कंपनीज जो है उनको लिए भी विन विन सिचुएशन है। मैं खुद गया हूँ साहिवाल और 4 कंपनीज को जाके प्रेजेंटेशन दी हैं कि हम AD&R सिस्टम में A और ADR तीनों लाइनें शेयर करने के लिए तैयार हैं, आप गवर्नमेंट को कन्विंस कर लें। और रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ द बॉक्स निकल के तो ये A और R लाइनें जो हैं वो उनके लिए रिक्वेस्ट की है, प्राइवेट सीड कंपनीज देमसेल्व्स आए कंस्ट्रक्ट करें, देखें और उससे अहेड, एक स्टेप अहेड। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन को हम सीड देते हैं, मल्टी लोकेशन बना के सेट प्राइवेट सीड कंपनीज को भी दे रहे हैं, जिसमें वो खुद से देखें जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हाइब्रिड्स, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से हमारे हाइब्रिड बने हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ये वेरी क्लियरली आप उसको खुद आई से देख सकेंगे। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला की ज़ात को जब ये कहा कि या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि तू ज़िंदगी मौत कैसे देता है, तो क्या यकीन नहीं था उन्हें? यकीन था। यही सवाल किया गया अल्लाह की तरफ से। अगर आपने कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ा है कि क्या इब्राहीम तुम्हें नहीं पता या यकीन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह है, लेकिन दिल का करार चाहिए। भाई मेरे, दिल का करार तभी है आप खुद से हाइब्रिड लगाएं, आमने सामने रख के खुद से अपने हाइब्रिड इंपोर्टर जो है उनका मुआवजा करें। अच्छा, अब अगली चीज जो है इसमें सही पूछें, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं ली। हाइब्रिड सीड बनाने के लिए उनके पास कैपेसिटी अभी नहीं है, तो ये डेवलप करनी चाहिए, हमने रिक्वेस्ट की है। इसी तरह नेशनल सतह पे भी और प्रोविंशियल सतह पे भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारी तरफ से ये ओपन है, टेक्नोलॉजी वही है जो आगे जाए। अगली चीज़ जो है, इधर जो बात हुई है कि स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमने उनसे कांटेक्ट किया है। ये कारोबारी सतह का अपना FCA, ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, हम उसके पास गए, हालांकि हमारा मैंडेट नहीं है, उनको जाके कायल किया है कि आप सही रेट देंगे जिम्मेदार को तो वो अगली मरतबा लगाएगा। अब हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने सोयाबीन की नई वैरायटी डेवलप की है और कोई प्राइवेट सीड कंपनी बशमूल अभी पंजाब सीड कॉर्पोरेशन की तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। FCA ने हमें कहा है कि ठीक है, आपका जो सीड है हमने उसके सारे एनालिसिस किए, ये बिल्कुल कंपेरेबल है ब्राज़ीलियन सोयाबीन के और अमेरिकन सोयाबीन के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रोटीन लेवल भी बेहतरीन है और ऑयल कंटेंट भी उसी के इक्विवेलेंट है। अब ये सिनेरियो है, अब उसका टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर अगर आपको इल्म हो, ब्राज़ील में टेम्परेचर 17 से तकरीबन 23-25 तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 27 आइडियल कंडीशन है। यह हम किस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, तो ये जितनी चीज़ें हम बना रहे हैं वो क्विकली शेयर कर रहे हैं। अब चीज़ ये आई है कि प्राइवेट सीड कंपनीज की तरफ से ओवरबर्डन किया जा रहा है सिस्टम को। ओवरबर्डन ऐसे हो रहे हैं कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ हाइब्रिड्स और 40-50 एंट्रीज बन गई नेशनल यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल में, तो उसको कैसे सरकारी इदारे कंडक्ट करेंगे और उसकी जो लेवल ऑफ कंडक्ट है वो डिक्रीज होगा। जितने टेस्टेड हों, आपका अपना प्राइवेट सेक्टर का फोरम होना चाहिए जहां से प्री नूबट जो है इवैल्यूएशन हो कि टेस्टेड 4 या 5 एंट्रीज आए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से हमारी बेस्ट 1 या 2 एंट्री आएगी बस। तो मेरी गुजारिश ये है कि सिस्टम को इम्प्रूव करें अपने लेवल पे और इससे ज़्यादा बेहतर और क्विक जो है रिजल्ट्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ें तो और भी हैं बात करने की, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बता सकते हैं। अभी रिसेंट जो देखें यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जो हमने काम किया है कि ये सोयाबीन का जो एक चला था निज़ाम कि मकई के अंदर इसको लगाया जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ हमने उसको पहले ही सीट दे दिया ताकि आप इसके ऊपर कंडक्ट करें एक्सपेरिमेंट।
तो अभी ये एक नई चीज़ चल रही है जिसमें रिजल्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से एक मैसेज जो जाएगा, अगर वो बाउंस बैक हो तो एग्रीकल्चर में ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, ज़मींदार का कॉन्फिडेंस जो है ख़राब होता है। ऑयलसीड रिसर्च इंस्टीट्यूट किसी एक डोमेन में काम नहीं कर रहा। ऑयलसीड इंस्टीट्यूट वैरायटी डेवलपमेंट, हाइब्रिड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है कि ऐसी टेक्निक्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाई जाएं कि जिनसे एक कपलिंग इफेक्ट हो। बेसिकली इसकी एक रीसेंट एग्जांपल हमारे पास है ब्रासिका में ऑयलसीड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूड किया कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर सोइंग होती है, पूरी ब्रासिका स्केप हो जाती है मस्टर्ड एफिड से। कुछ रीजन्स हैं जिनमें स्प्रे करवानी पड़ती है, वो भी एक। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक क्रॉप जो है वो आने की तरफ हम जाते हैं। उसके अलावा एडिबल ऑयल क्रॉप है, इसको हम पेस्टिसाइड से जितना बचा सकें उतना हम बचाते हैं। तो एक कपलिंग इफेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी बूस्ट अप करती है वैरायटी के पोटेंशियल को और वैरायटी जो है वो फेवर करती है टेक्नोलॉजी को। तो इस कपलिंग इफेक्ट की वजह से हम ये इस लेवल तक पहुंच सकें। इसकी सिलसिले की जो दूसरी कड़ी है वो है सनफ्लावर की जो नॉर्मल सोइंग है वो जनवरी के एंड वीक जो है उसमें होती है, 4th वीक में, और उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो मई में होती है, मई मिड से लेके मई एंड तक। होता ये है कि बेसिकली इसके ऊपर एक इंसेक्ट आता है हेड मॉथ, कॉटन के ऊपर अमेरिकन सुंडी के नाम से हम जानते हैं उसको। होता ये है सनफ्लावर का जो एक हेड होता है उसमें वो बोर कर देता है, सुराख कर देता है। अगर वो एक इंसेक्ट उसके ऊपर सुराख कर दे, उसके अंदर सीड नहीं बनता। जब सीड नहीं बनता तो वो एक पूरा प्लांट एक फारिग हो गया। उसके अलावा हमें उसके ऊपर स्प्रे करवानी पड़ती है। स्प्रे करवाने की उसकी टेक्निक डिफरेंट है। आम हम स्प्रे करवाते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो लीव्स पे होते हैं, तो फार्मर्स को जो स्प्रे मैन है वो ले मैन है, उनको लिए स्प्रे करना एक हैबिट है, वो कर लेते हैं। जो सनफ्लावर के हेडमॉथ की स्प्रे होती है उसके लिए लांस का एक एंगल है स्पेसिफिक कि उसके हेड पे टारगेटेड हो ताकि पेस्टिसाइड ड्रिफ्टिंग ना हो। उसके अलावा पेस्टिसाइड का जो यूज है वो एक एफिशिएंट वे में हो, लेस कॉस्ट हो। उस चीज को बचाने के लिए हमारी 4 से 5 साल के हमारे एक्सपेरिमेंट चले हैं। उसके बाद हमने ये कंक्लूड किया है कि 15 नवंबर पे जब हम इसको लगाते हैं सनफ्लावर को, 1 दिसंबर पे लगा दिया था हमने, उसके रिजल्ट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस साल हमने 15 नवंबर पे ले आए हैं उसको। 1 दिसंबर पे जब हमने लगाया उसके रिजल्ट्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग आए। उसमें जो ऑयल कंटेंट परसेंटेज है वो 5 से 10% तक बढ़ी है। अगर हम सिर्फ पंजाब के लेवल पे बात करें तो 1% का मतलब 1 अरब रुपए है, तो 10% का मतलब 10 अरब रुपए है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं? एडिशनल बेनिफिट्स ये हैं, उसकी जो यील्ड है वो 50 मन पर एकड़ के करीब है, और कुछ हाइब्रिड्स में ये वेरी करती है, लोकेशन पे वेरी करती है, हाइब्रिड के टाइमिंग पे वेरी करती है। अब हमारा एक ऑरिसन 675 एक शॉर्ट ड्यूरेशन हाइब्रिड है, वो जल्दी मैच्योर होता है, उसकी यील्ड और है, 516 की यील्ड और है, हाइसन 33 की और है, लेकिन वो एट पार जाते हैं 45 से 50 मन के करीब, और साथ ऑयल परसेंटेज बढ़ी। उसके अलावा हेड मॉथ की सिंगल स्प्रे नहीं हमने करवाई, सिंगल स्प्रे। क्यों? इंसेक्ट के इंसिडेंस ही नहीं है। अगर हमारी क्रॉप एक सोइंग टाइम चेंज करने से, उसके फिजियोलॉजिकली उसको एक्सप्लॉइट करने से हमारी क्रॉप बच जाती है, तो वो एंड यूजर के लिए भी फायदा है। हमें घर का खाने का तेल पेस्टिसाइड फ्री मिलेगा। सनफ्लावर जिसके लिए स्लॉट कोई जमीन बाकी नहीं रहती, वो अगर मिसाल के तौर पे गंदम हमारी नवंबर में लगनी है, फार्मर लेट हो गया है, किसी वजह से लेट हो गया है, बत्तर नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी है, वो दिसंबर में सनफ्लावर लगाए, जो कि हमने उसको एक क्रॉपिंग पैटर्न में अब फिट कर रहे हैं उसको, कि वीट लेट लगाने की वजह से उसकी पैदावार उतनी नहीं आनी, जबकि इसकी पैदावार आनी है। 7,000 रुपए फी एकड़ मार्केट का रेट है। अगर हम इसको कम भी कर लें कि इसका एक्सपोर्ट की वजह से या इंपोर्ट की वजह से इसका रेट ज्यादा है, 5,000 रुपये हम अगर एवरेज लगाएं, 50 मन हो तो सीधे सीधा 2.5 लाख रुपए का फायदा है, जिसके ऊपर हमारा सिर्फ एक सीड की कॉस्ट है, फर्टिलाइजर जो नॉर्मल हमने बीट को देनी थी, और उसके अलावा जो पानी का खर्चा है। पेस्टिसाइड की हमारी लेबर बच गई है, हमारी पेस्टिसाइड का परचेजिंग का कॉस्ट बच गई है, ऑयल परसेंटेज हमें आई है, उसका एफसीआई को फायदा होगा। तो ये हमारी नेक्स्ट अचीवमेंट। सर ये बेसिकली जो इसका मेन रीजन है वो है डीजी खां। हमने डीजी खां में 3 साल से ट्रायल कर रहे हैं, उन सब में है ये।